जेफरी एप्स्टीन, ये नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार इसका कनेक्शन घूम फिरकर इंडिया के पावर कॉरिडोर्स तक आ पहुंचा है। हाल ही में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं जिन्होंने एक नया ही बखेड़ा खड़ा कर दिया है। और पता है क्या, इसमें इंडिया के भी कुछ बहुत बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो चलिए इन फाइलों को जरा खंगालते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर आखिर छिपा क्या है। देखिए, हम यहाँ कोई 100-200 पन्नों की बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 लाख, जी हाँ, 30 लाख से ज्यादा पेज के डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं। इनमें तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, ईमेल्स हैं, जो एक बहुत ही भयानक कहानी बताते हैं। ये सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के एक सीक्रेट नेटवर्क का पूरा कच्चा चिट्ठा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरे ग्लोबल स्कैंडल के सेंटर में भारत के इतने बड़े बड़े और पावरफुल लोगों के नाम आ कैसे गए? आखिर उनका इस पूरे जाल से क्या लेना देना था? आइए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। अब इससे पहले कि हम सीधे इंडियन कनेक्शन पर जाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन और उसका ये बदनाम नेटवर्क काम कैसे करता था। तो जेफरी एप्स्टीन एक सजा याफ्ता यौन अपराधी था। एक कॉलेज ड्रॉपआउट से वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। उसने पॉलिटिक्स, बिजनेस और यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों का एक ऐसा जाल बुना था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि इसके पास इतनी पावर आई कहाँ से? देखिए, थ्योरी ये है कि वो एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग का सिस्टम चला रहा था। सोचकर देखिए, उसके मैनहट्टन वाले आलीशान घर के हर कमरे में, मतलब हर कमरे में, यहाँ तक कि टॉयलेट और बिस्तर के ऊपर भी खुफिया कैमरे लगे थे। और तो और एफबीआई को वहां से सीक्रेटली रिकॉर्ड की गई सीडीज मिली जिन पर बाकायदा नाम लिखे हुए थे। मतलब साफ है, इन रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल वो दुनिया के पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने और अपना दबदबा बनाने के लिए करता था। और उसके इस जाल में कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और यहाँ तक कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम शामिल थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी पहुंच कितनी कितनी गहरी और दूर तक थी। चलिए अब आते हैं सीधे इंडियन कनेक्शन पर। और इन फाइलों में जो पहला और सबसे लंबा चौड़ा जिक्र है वो है उद्योगपति अनिल अंबानी का। स्क्रीन पर जो है वो अनिल अंबानी का एप्स्टीन को भेजा गया सीधा मैसेज है। 2 मार्च 2017 को उन्होंने लिखा, भारत के संबंधों और रक्षा सहयोग के लिए व्हाइट हाउस के साथ डील करने में आपके गाइडेंस की जरूरत होगी। ये एक बहुत ही साफ रिक्वेस्ट थी जो एक सजाया याफ्ता यौन अपराधी से की गई थी। और ये कोई एक बार की बातचीत नहीं थी। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि फरवरी 2017 से लेकर जून 2019 तक, मतलब सालों तक, उनके बीच लगातार कांटेक्ट बना रहा। इसमें ट्रंप के सलाहकारों से मिलने में मदद मांगने से लेकर एप्स्टीन के घर पर एक पर्सनल मीटिंग तक सब कुछ शामिल है। और जरा इस मीटिंग की टाइमिंग देखिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। 23 मई 2019, ये वो दिन था जब भारत में जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। और ठीक उसी दिन रात के 8:21 पर अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन से उसके मैनहट्टन वाले घर पर मिल रहे थे। इस मीटिंग का जिक्र फाइलों में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग ईमेल में है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एप्स्टीन ने ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन को अनिल अंबानी के बारे में बताते हुए कहा, उसके आदमी ने कहा कि वॉशिंगटन में कोई उससे बात नहीं करता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। वो आपके विजन में पूरी तरह से यकीन करता है। और इसी बातचीत में एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को मोदी का आदमी यानी मोदीज गाय कहकर भी बुलाया। चलिए अब अगली केस फाइल पर चलते हैं। इसमें जिक्र है हमारे मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। फाइलों से एक सीधी और साफ जानकारी निकल कर आती है। साल 2015 और 2017 के बीच हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन के बीच एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर पर 3 कंफर्म मीटिंग्स हुई थीं। हालांकि यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये सब उनके मिनिस्टर बनने से पहले की बात है। उस समय हरदीप सिंह पुरी न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि उनकी बातचीत आखिर किस बारे में होती थी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से एप्स्टीन ने पुरी को लिंक्डइन के फाउंडर से भारत में आपका आदमी कहकर मिलवाया था। पुरी ने एप्स्टीन को भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में काफी डिटेल्ड ईमेल्स भेजे थे। उनका कहना है कि वो भारत के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन सवाल तो अपनी जगह बना हुआ है, एक सीनियर डिप्लोमेट एक सजा याफ्ता अपराधी के कांटेक्ट में आखिर क्यों था?
और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े नाम की जिसका जिक्र इन फाइलों में आया है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कनेक्शन आखिर है किस तरह का। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। इन फाइलों में प्राइम मिनिस्टर मोदी और एप्स्टीन के बीच किसी भी तरह की सीधी बातचीत का कोई सबूत नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं। उनका नाम दूसरों के बीच हो रही बातचीत में सामने आया है। तो फिर जिक्र आया कैसे? 2017 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने ये दावा किया था कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल विजिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए सलाह दी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस दावे को एक सजायाफ्ता क्रिमिनल का बकवास चिंतन या ट्रैशी रूमिनेशंस बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज करने को कहा है। तो इन सब खुलासों का आखिर मतलब क्या है? एक आम भारतीय के लिए इन बातों की अहमियत क्या है? देखिए, ये सब कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल जजमेंट पर। भारत के इतने बड़े और जाने माने लोग एक सजायाफ्ता अपराधी के साथ क्यों डील कर रहे थे? दूसरा, इन्फ्लुएंस पर। क्या ये दिखाता है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए आज भी अनऑफिशियल फिक्सर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है? तीसरा, इंडिया की इमेज पर, ग्लोबल स्टेज पर इसका क्या असर पड़ेगा? और चौथा और सबसे जरूरी, ट्रांसपेरेंसी पर। अभी और ऐसा क्या क्या है जो पब्लिक की नजरों से छिपा हुआ है? और शायद यही सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल है। करीब करीब 40% डॉक्यूमेंट्स अभी भी रिलीज नहीं किए गए हैं। ये सोचना भी डराता है कि उन फाइलों में और क्या हो सकता है और कौन कौन से राज अभी भी दबे हुए हैं।